अगर एक मुर्गे का बच्चा ड्राइवर के आगे आ जाता तो ड्राइवर की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, 180 पे उसकी धड़कन हो जाती है, क्योंकि ये एक जान जाया हो जाएगी। मैं इसको बचाने की कोशिश करूंगा। इसमें कोई ड्राइवर कोई लापरवाही नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, सही है गलत है? इसलिए देखो जी, गड्डी वाला कोई जान के तो करता नहीं एक्सीडेंट, ठीक है जद कदे अनजाने च हो भी गया तो क्या इन्ना ड्राइवर सौखा तो है नहीं जो 10 साल सजा कटेगा, 7 लाख रुपया जुर्माना भरेगा। नाज़रीन कराम, ड्राइवर्स के लिए नया कानून लागू हो चुका है। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से ये नया कानून लागू होते ही इस वक्त जम्मू की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जम्मू के नरवाल अड्डे के अंदर तमाम ड्राइवर इकट्ठे हो चुके हैं। मेरे पीछे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, वाज़े इस वक्त शदीद गुस्सा, रंज और अलम पाया जा रहा है इन ड्राइवर्स के दिलों पर, चेहरों पर। आप इनकी जो चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये परेशान और गमगीन हैं। बेशतर ड्राइवर जो हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, ये तमाम ड्राइवर्स के लिए जो कानून जो नए बनाए गए हैं, इन रूल्स के की खुलकर मजम्मत की जा रही है, हर तरफ देखा जा रहा है और बात भी करवाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम शमसुद्दीन गिरी है, पेशे से मैं ड्राइवरी करता हूँ, एज गाड़ी का मालिक भी हूँ। तो हमारा कहना सर ये है कि जो अभी कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक ऑर्डर निकाला है कि अगर कोई ड्राइवर, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, जहाँ के छोटे ऑटो वगैरह भी उसमें आते हैं, किसी भी को हिट करते हैं तो उसको 10 साल की सज़ा होगी और उसके साथ साथ 5 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा। तो मेरा कहना अमित जी शाह से इतना है, सबसे पहले आप अपने रोडों की कंडीशन देखें। ये जम्मू कश्मीर या इंडिया की बात मैं करूँगा, ये फॉरेन कंट्री तो है नहीं कि जहाँ पे आदमी अलग से चलेंगे, छोटी गाड़ियाँ अलग से चलेंगे और बड़ी गाड़ी जो हैवी गाड़ी वो अलग से चलेंगी। हमारा सबका रूट जो है वो एक है, चाहे वो लाइट व्हीकल है, हैवी गुड व्हीकल है, सबका रूट जो है एक है। हमारे किसी ड्राइवर भाई को भी हादसा पेश आ सकता है। इसका मतलब तो ये नहीं कि वो 10 साल जेल में रहेगा और 5 लाख रुपये जुर्माना भरेगा। अगर हम लोग इतने अमीर होते, इतने लैंडलॉर्ड होते तो हम ड्राइवरी नहीं करते। लिहाजा हमारी यही डिमांड है गृह मंत्री साहब से और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ड्राइवरों के ऊपर इतना जुल्म ना किया जाए। हम लोगों के साथ अगर ऐसा ये कानून सही में लागू हुआ तो हम सब लोग जो गाड़ियां हैं फाइनेंस वालों के हवाले करेंगे, हम लोग मजदूरी करेंगे, हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। जो तमाम ड्राइवर इकट्ठे हुए हैं, बेशतर यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स हैं, क्या ये सब ड्राइवर्स के लिए जो स्टीयरिंग पे बैठेगा हर ड्राइवर के लिए ये कानून, ये शर्तें लागू होती हैं, तो इसके मुखालफत में सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही क्यों हैं? देखिए सर, अभी तक तो हमारे लोग जो हैं उनको ये मालूम नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर एक्सीडेंट करेगा बड़ी गाड़ी वाले करेगा, एक्सीडेंट तो छोटी गाड़ी वाला भी कर सकता है। और सबसे पहले मैं यही बात आपको बोलना चाहता हूँ रज़ा भाई, जब भी हम चलते हैं रोड पे तो छोटी गाड़ी वाले मैक्सिमम गलती करते हैं और वो गलती किसके सिर थोपे जाती है? बड़ी गाड़ी वाले के। अगर गवर्नमेंट ने ये कानून निकालना ही था तो पहले ऑल इंडिया में हर चौराहे पे, रोड के कोने कोने पे सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए थे कि गलती किस बंदे ने की है। छोटी गाड़ी वाला गलती करेगा तो बड़ी गाड़ी वाले को सज़ा भुगतनी है, क्यों भुगते वो? मोटरसाइकिल वाला अगर गलती करेगा तो बड़ी गाड़ी वाले को क्यों सज़ा भुगतनी है? सबसे पहले हम इस कानून का विरोध करते हैं। ये कानून जो है फिलफोर वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग ये गाड़ियाँ फाइनेंस वालों को वापस जाके हम दिहाड़ी लगाएंगे, हम गाड़ियाँ नहीं चलाएँगे और इसके लिए हम पूरे तैयार हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपकी चैनल का थैंक्स करता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे आए और हमसे ये जानने की कोशिश की कि आपकी मुश्किलातें क्या हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे हम तो सारे लगभग जितने भी ड्राइवर हजरात हैं बाल बच्चे वाले हैं। इसमें कोई खुश नहीं है कि अपने बच्चों को जहर दे, उनको बच्चों के साथ वास्ता ही नहीं है। हमारे बच्चे हैं, अगर खुदा ना करे इधर से ये गाड़ी निकले उधर एक्सीडेंट हो जाए, एक तो 10 साल ऊपर से 10 लाख ठोप दिए तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अहलो अयाल लेके, अपने बच्चे लेके, अपने माल मवेशी भी लेके सब रोडों पे आ जाएंगे और हम गाड़ियां खड़ी कर देंगे। वाई नॉट? ये किसी को पसंद नहीं है। इससे आगे कांग्रेस हुकूमत में थी, कांग्रेस हुकूमत में अगर रोडें उस टाइम भी बन रही थी, आज ही नहीं बन रही है। मोदी साहब के दौर में सड़कें हमारे लिए, एक्सीडेंट उससे आगे भी होते थे। एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता जनाब। अगर एक मुर्गे का बच्चा ड्राइवर के आगे आ जाता तो ड्राइवर की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, 180 पे उसकी धड़कन हो जाती है, क्योंकि ये एक जान जाया हो जाएगी। मैं इसको बचाने की कोशिश करूंगा।
इसमें कोई ड्राइवर कोई लापरवाही नहीं कर सकता। मेरे भाइयों सही है गलत है? इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, फिर बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम 2 दिन का मोहलत आपसे मांग रहे हैं। अगर 2 दिन में यह कानून वापस नहीं लिया, अमित शाह साहब ने 2 दिन के बाद जम्मू में बिल्कुल चक्का जाम होगा। और ऑल इंडिया को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी मेरे ड्राइवर भाई हैं, 2 दिन तक अगर ये फैसला नहीं वापस लिया, 2 दिन तक अगर ये फैसला नहीं लिया वापस, तो गाड़ियां जिस जगह में है वहीं खड़ी रहेंगी। ऑल इंडिया को चाहिए कि इस टाइम धरना दे, इस बात पे आवाज उठाए। ये काला कानून किसी को पसंद नहीं है। हम बाल बच्चे वाले हैं, हमें कोई जरूरत गाड़ी चलाने की नहीं है। हमें बैंक वालों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बैंक की गाड़ियां हैं, फुल फाइनेंस इस टाइम मेरे एक भाई ने फुल फाइनेंस ली है, 21 लाख की गाड़ी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पहले तो वो मेंटली था जिसने 21 लाख की गाड़ी फुल फाइनेंस ली, कब उतरेगी वो? कौन सा भाड़ा मिल रहा है? 2012 वाला। 2012 से लेके आज 2023 तक एंडिंग हो रहा है जनाब अली, हमारा वही 16,000 17,000 बढ़ा है, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। ये सही है गलत है? सही। ऊपर से आज दूसरा टूल टैक्स कर दिया इन्नी डबल ट्रबल में। नंबर 1, अगर पहले हमारा 225 या 260 या 270 था, अब तो वो डबल हो गया। पहले तो ड्राइवर को बेचारे को वही 400-500 रुपया बच जाता था इधर से श्रीनगर तक, जम्मू से श्रीनगर तक। आज भी हमारे ड्राइवरों को, मैं खुद एक ऑनर हूं 2 गाड़ी का ड्राइवर भी हूं, अब टोल ही लग जाता है, टूल भी लग जाता है, 7-8 हजार तो टूल लग जाते हैं जम्मू श्रीनगर का आने जाने का। तो उसमें बचेगा क्या? हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? ड्राइवर की तनख्वाह क्या देंगे? बाकी मिस्त्रियों को क्या देंगे? इसलिए इन गाड़ियों को भी आग लगाओ। अमित शाह साहब ये बंद ही कर दे ट्रांसपोर्ट तो पहले ही 0 पे है। टूल टैक्स पे जैसे हम जाए, टूल टैक्स वाले हमें बोलते हो गाड़ी साइड कर, इतने हम गिरे हुए थोड़े हैं। कहाँ का इंसाफ है हमारे हम लोगों के साथ? जिस ड्राइवर को 6,000 7,000 से अलावा तनख्वाह नहीं मिल रही है, सच में बोलना, 7,000 8,000 ड्राइवर की पेमेंट है, मालिक बेचारा बोर हो रहा है, मालिक की गाड़ी खड़ा है, ड्राइवर कहां से लाए? मालिक को दे, मालिक कहां से लाए? ड्राइवर की तनख्वाह दे, उसके बच्चे भी भूखे हैं। क्या करेगा मेरे भाई? आपने वापस नहीं लिया। बैंक की गाड़ियों, बैंक की जो गाड़ियां हैं वो हम बैंक को दे देंगे। ड्राइवर बेचारे अपने घर बैठेंगे, सीमेंट का काम करेंगे, मजदूरी का काम करेंगे। ड्राइवर बेचारे जो देश को चलाते थे, आज वो भी खत्म कर दिया। शुक्रिया सर। ठीक है सर, हम अभी अपने अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मसला जो है इसको फिलफोर वापस लिया जाए, इस काला कानून को वापस लिया जाए। अगर इन्होंने वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हम अपनी गाड़ियां खड़ी करके हम रोड पे उतर आएंगे। ये नहीं कि हमारे पीछे बीवी बच्चे हैं, हम उनको लेके भी आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पहली बेरोजगारी है, तो ये और भी हमें बेरोजगार करने चाहते हैं। जहाँ के ये हमारे लिए ये इतना कानून लेके आते हैं, 10 साल सजा और 5 लाख जो ये रखा है जुर्माना। कि अगर इन्होंने रखा ये कानून कि ड्राइवर का हादसा हो जाएगा 10 साल इसको सज़ा दे दो और 10 साल रुपये पेनल्टी भरेगा, कि जो हमारी गाड़ी हैं उनको अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स का खर्चा 1 लाख रुपया है। हमारा इंश्योरेंस अभी 30,000 होता था, अभी वो 45,000 बन गया। टोकन हमारा था, टोकन रुपया 4,000, वो भी 8,000 बन गया। अगर हम इतना डॉक्यूमेंट्स के लिए रुपया लाख भरते हैं 1 साल के लिए, पर ईयर के लिए, तो इतने पैसे भर के भी ये ड्राइवर के ऊपर क्यों चढ़ेगा ये इल्ज़ाम? देखो जी, गड्डी वाला कोई जान के तो करता नहीं एक्सीडेंट, ठीक है? हैं जद कदे अनजाने च हो भी गया तो क्या इन्ना ड्राइवर सौखा तो है नहीं जो 10 साल सजा कटेगा, 7 लाख रुपया जुर्माना भरेगा, ठीक है? ये तो बताया कि अगर भाग गया वो वहां से, मौके उसको बचाया नहीं, हॉस्पिटल नहीं करेगा, नसेगा नहीं तो की करेगा? पब्लिक पे जाती टुट के साडे नाल कई बार होया, किसी दा सी किसी दा की कहिए असीं साडे नाल बीती हुई है, सानू मारिया होया बंदे ने, गड्डी माड़ी जी अटैच हो के बंदे 10 आके मारन नूं पै जांदे ने। ड्राइवर किधर जाएगा? नठेगा नहीं तो किधर जाएगा? हैं तो क्या कहते हैं उन ड्राइवर पूरे ऑल इंडिया ड्राइवर यूनियन को शायद प्रोटेस्ट पे ਅਸੀਂ यही कहते हैं कि हड़ताल करो, हड़ताल करो, हफ्ता हड़ताल हो जाए ना, पूरा चक्का जाम, आप सीधे रास्ते पे आ जाओ। देखो ना, जे ड्राइवर है इन्ना सौखा होंदा बंदा, इन्ना जुर्माना भरना ਜਾਂ ਇੰਨੀ सजा कटनी, तो जरूरी ना पैच रोडां दे धक्के खांदा है।
ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 5000 ਕਿਸੇ ਦੀ 10000, 10000 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ मिलती है। वो भी सही गल है। और 80% हमारा खर्चा ही है। 20% ड्राइवर जो हैं या गाड़ी वाले जो हैं, 20% हमें 100% से बचते हैं, क्योंकि 80% हमारा गाड़ी वालों को तो खर्चा ही आता है। टोल टैक्स, डॉक्यूमेंट्स, टायर खर्चा, आगे जो गाड़ी का मोबिलियल खर्चा, सारा कुछ इसी में आता है हमारा, और ड्राइवर का तनख्वाह इसी में आता है। 20% हमारा खाली बचता है ड्राइवर के लिए और मालिक के लिए, जिसपे वो अपना रोजगार कमाता था। ये अनपढ़ हैं जो बेचारे 10th पास है, 12th पास है, कहाँ जाएंगे? मरने नहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे? ये ड्रग्स में नहीं लगेंगे और किस काम में लगेंगे? अच्छा, यहाँ पे ट्राकाटा नरवाल के अंदर तमाम ड्राइवर इकट्ठे नजर आ रहे हैं और इनका इस फैसले को लेके रिएक्शन क्या आया वो भी आपने देख लिया।